जी हाँ दोस्तों, तो जो मोदी नहीं कर पाए उसे राहुल गांधी ने कर दिया, मगर गडकरी ने क्यों की तारीफ। तोहफे में राहुल ने युवक को दिलाई नई बाइक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कर दिया जिनकी तारीफ अब उनके विरोधी भी करने लगे। आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी ने राहुल के बारे में तारीफ की है, और वो कौन सा व्यक्ति है और किस कारण से राहुल गांधी ने बिहार में उस व्यक्ति को एक नई बाइक तोहफे में दे डाली। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, राजनीति में नैतिकता, राजनीति में शब्दों के चुनाव, राजनीति में शब्दों की गरिमा, राजनीति में राजनीतिक तौर पर लिए गए फैसले, भाषण, आचरण, चाल, चरित्र और चेहरा, अगर इन तमाम चीजों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दावा तो करती है पार्टी विद डिफरेंस, चाल, चरित्र, चेहरे की, मगर उनके नेताओं को और राहुल गांधी के बीच में अगर कंपेयर आप करें तो खुद राहुल के विरोधी भी इस बात पर सहमत होंगे कि राहुल गांधी एक बहुत ही संयमित, एक सौम्य स्वभाव के और बहुत ही नेचुरल शख्स हैं। उनके अंदर वो राजनीतिक चालबाजी उस तरीके से नेचुरली नहीं दिखती है। उनके अंदर आप और हमारे जैसे यानी कि आम लोगों की तरीके से एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति जो सबका सम्मान करते हैं। मगर दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी ने जिस तौर पर वोटर अधिकार यात्रा को निकाला और उससे पहले जिस तौर पर वोट चोरी की बात की, खुलासा किया, और कुछ कई सारी ऐसी घटनाएं हुई बिहार की 16 दिनों की यात्रा में, जिन घटनाओं ने बिहार समेत पूरे देश की निगाहें राहुल गांधी की तरफ खींच ली, और फिर वो सारे के सारे लोग दिल से राहुल गांधी की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। दोस्तों, इसी बीच में नितिन गडकरी ने तारीफ क्यों की आपको बताता हूं, मगर उससे पहले एक घटना का जिक्र कि राहुल गांधी ने एक शख्स को, एक युवक को तोहफे में बाइक क्यों दी। पटना का वाकया है। राहुल गांधी ने मंच पर बुलाया एक शख्स को, उसके लिए शोरूम से पल्सर 250 नई बाइक बजाज की खरीद करके दी। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि इस वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिहार के अंदर राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे थे, उनके सुरक्षाकर्मी, मैं भी आपको आगे बताता हूं कि उनकी सुरक्षा किस तौर पर है, सुरक्षा में कितने लोग होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को अलग अलग तरीके से उन्हें कवर देना था। आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस तौर पर राहुल गांधी की जीप के आगे या फिर किस तौर पर आगे पीछे बाइक से भी सिक्योरिटी दस्ते वाले लोग रहते हैं। दरभंगा में राहुल की यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे लेकर के खूब चर्चा रही। राहुल की सुरक्षा में तैनात जवानों ने बाइक से कवर देने के लिए वहां से कुछ लोगों से बाइक मांगी, जिससे वो राहुल के साथ चल करके उन्हें सिक्योर रख सके। लेकिन इसी बीच में खबर आई कि जब दरभंगा में एक ढाबे मालिक से बाइक का इंतजाम कराने के लिए कहा गया, ढाबे मालिक ने 6-7 बाइकों का इंतजाम कराया, और जब वो बाइक वापस कर दी गई और राहुल की यात्रा पटना पहुंची तो फिर पता है चला कि 7 बाइकें थी, 7 में से एक बाइक का पता नहीं लगा, कोई ले गया, कहीं खो गई, क्या हुआ कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों, राहुल गांधी के रोड शो में जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे, उन्होंने बाइक का प्रयोग किया। 7 बाइकें ली गई थी, लौटाने के बाद में एक बाइक मिसिंग दिखी। अब ऐसे में राहुल गांधी को जब इसके बारे में खबर लगी, हालांकि जिस शख्स की बाइक वो गायब हुई थी, वो बाइक बता रहा था वो शख्स की नहायत ही बुरी कंडीशन में थी, टूटी फूटी सी बाइक थी, लेकिन राहुल गांधी को जिस बारे में पता लगी तो राहुल गांधी ने उसे नई बजाज की बाइक, कंपनी की बाइक पल्सर, जो कंपनी की बाइक उसकी थी, कहा यह गया कि राहुल उसको उससे भी बेहतर बाइक बुलेट दिलाना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि नहीं, पल्सर मेरे लिए ठीक है। वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान राहुल गांधी ने मंच से बुला करके उस शख्स को चाबी भी दी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी का काफिला आया है, तो राहुल गांधी जी के हाथ से मुझे ये गाड़ी की चाबी प्राप्त हुई। कौन सी बाइक है? पल्सर 220। हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि मेरा सुने और हमको बुला करके बाइक हमको दी। बहुत अच्छा लगा हमको ये चीज़ कि बुलाए हमको दरभंगा से और हमको बुलाया गया स्टेज पे, फिर अपने हाथ से हमको चाबी दिए।
दोस्तों, जिस शख्स की बाइक गायब हुई थी, शुभम, आपने सुना उनका बयान। शुभम बताते हैं कि 27 अगस्त को सुरक्षा कर्मियों के लिए बाइक दी गई थी। सुरक्षा कर्मियों ने उनसे कहा कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर का रोड शो होना है, उसके बाद उनकी बाइक उन्हें लौटा दी जाएगी। शुभम को अपने साथ वो सुरक्षा कर्मी बाइक पर भी ले गए थे और फिर बाद में जब सिक्योरिटी वाले उस बाइक पर बैठ करके राहुल को कवर दे रहे थे सिक्योरिटी की, तो शुभम को उन्होंने अपने काफिले के एक स्कॉर्पियो में बिठा दिया। जब रोड शो खत्म हुआ तो शुभम उसे सुरक्षा कर्मियों ने बाइक रोड साइड खड़ी कर दी, मगर बाद में जब बाइकें ढूंढी गई तो 7 बाइकों में से एक बाइक नहीं मिली। जिसके बाद राहुल गांधी को पता चला तो फिर उन्होंने पटना बुला करके मन से सम्मानित किया, बाइक दिया। दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। सुरक्षा के बारे में इनकी आपको बताएं जल्दी से। तो दरअसल राहुल को गृह मंत्रालय की तरफ से Z+ सिक्योरिटी कवर दिया गया है, जिसमें शामिल तमाम जवान कमांडो उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। Z+ सिक्योरिटी Z+ कैटेगरी SPG के बाद सबसे मजबूत सिक्योरिटी कवर है। इसमें 55 जवान शामिल रहते हैं, जिनमें NSG कमांडो का एक दस्ता भी शामिल होता है। राहुल गांधी के इस कदम के बाद जो उनको बाइक दिलाई, दोस्तों, न सिर्फ शुभम जिनको नई बाइक मिली खुश हैं, बल्कि उनके परिवार, इलाके के लोग राहुल के लिए और प्रेम लुटा रहे हैं। यही स्थिति उन लोगों की है जिसने ऐसी ये सुनी। दोस्तों, ऐसी स्थिति में ये खबरें जैसे बाहर आई फैले। मैं किसी एक वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहा था जिनके संग में बहुत गहरी पैठ है और नितिन गडकरी के यहाँ जिनका आना जाना है। उन्होंने कहा कि राहुल के इस जेस्चर के बारे में नितिन गडकरी ने सुना तो भी कहने लगे कि राहुल एक सौम्य सरल व्यक्ति हैं, एक सीधे साधे इंसान है, एक अच्छे इंसान है। ये नितिन गडकरी तारीफ कर रहे हैं। ये वही नितिन गडकरी हैं जो हाल के दिनों में या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कई बार ऐसा बयान दे चुके हैं जिनके बयान को मोदी और शाह के खिलाफ माना गया है। अब ऐसे में राहुल का स्वभाव यही है। दूसरी तरफ दोस्तों, जो आपको शुरू में लिखा मिला होगा कि जो मोदी नहीं कर सके, दोस्तों आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां होती हैं, जो रोड शो होते हैं, जो सभाएं होती हैं, उसमें 2, 4, 5 करोड़ नहीं खर्च होते हैं, 100 करोड़, 50 करोड़ ऐसे रुपए उनके ऊपर लुटाए जाते हैं। और वो पैसा कहां से आता है? आरोप यही लगते हैं कि उस सरकारी खजाने का पैसा होता है। उस सरकारी खजाने के पैसे से वहां पर सब कुछ किया जाता है। कई बार ऐसी खबरें आई उनकी यात्रा से। आप देखें उनके रोड शो पे छतों के ऊपर लोगों को खड़ा किया गया, रोड के दोनों साइड लोगों को खड़ा किया गया और सबके पास में क्विंटल क्विंटल भर के फूल हैं, फूल बरसा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई राजा रजवाड़ा आ रहा हो। बजाय इसके कि जनता के दुख दर्द, जनता के लिए प्यार लुटाएं हमारे नेता अपने आप पर फूलों की बारिश करवाते हैं। तो ये स्थिति है। कई बार उनकी रैलियों में, उनकी सभाओं में ऐसी खबरें आई कि सामान गायब हुए, मोटरसाइकिल गायब हुई, किसी की गाड़ी गायब हुई। आज तक न पता चला, न उनको मिल पाई, न भरपाई हो पाई, क्योंकि उनकी रैली खत्म। जो आयोजक हैं अपने हिसाब से लोगों को बिल चुकाया, जिनके सामान रह गए, कुछ ऐसी खबरें हैं उनको नहीं मिला। फिर वो शख्स भी सोचता है चलो छोड़ो, कौन इनसे पंगा ले, मोदी साहब की यात्रा है। तो दोस्तों, ये फर्क है राहुल गांधी नाम के व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में। 16 दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा में आपने देखा कैसे बिहार के अंदर राहुल गांधी को जन समर्थन मिला, दूसरे राज्यों में किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ रहा है, जयकारे कैसे लग रहे हैं राहुल के। आइए आपको एक झलक दिखाता हूं राहुल गांधी की 16 दिवसीय यात्रा की एक छोटी सी झलक उन्हीं की जुबानी। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। आरएसएस और बीजेपी संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में हमने ये यात्रा शुरू की, वोट अधिकार यात्रा। काफी समय से लोगों को शक हो रहा है कि इलेक्शन में कोई ना कोई घपला है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। जब हमने चुनाव आयोग से पूछा ये कौन है, वोटर लिस्ट दिखाइए, वीडियोग्राफी दिखाइए, जवाब नहीं देते। उसके बाद हमने इंक्वायरी
जारी की और कर्नाटक में बेंगलोर सेंट्रल सीट में 1 लाख फर्जी वोट इलेक्शन कमीशन ने एक्स्ट्रा डाल रखे थे। हर व्यक्ति को ये संविधान एक वोट देता है। गोडसे इस संविधान के खिलाफ था। उसने गांधी जी को गोली मारी क्योंकि गांधी जी ने ये संविधान की विचारधारा के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी। वो नहीं चाहते कि आप अपने हक के लिए लड़ो, इसीलिए वो अब वोट चोरी करके चुनाव चोरी कर रहे हैं। छोटे से बच्चे आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। अमित शाह ने कहा कि अब बीजेपी की सरकार 50 साल चलेगी। इसको इसलिए मालूम था क्योंकि ये वोट चोरी करते हैं। ट्रंप ने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। ऐसा प्रधानमंत्री है। देश से कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूँ, मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूँ भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके टारगेट पे लगेगी। हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं, इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। हम बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, लोकसभा में किया, मगर हम बिहार का चुनाव इनको चोरी नहीं करने देंगे। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। तो दोस्तों, आप क्या कहेंगे इन तमाम चीज़ों को लेकर के, राहुल के जेस्चर को लेकर, राहुल के सौम्य और सरल अंदाज को लेकर के, नितिन गडकरी की तारीफ करने पर और शुभम के इस पूरे वाक़े को लेकर? अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत शुक्रिया।